बात ये है कि मैंने असर की नमाज़ बरेलवियों के पीछे पढ़ी है, आप मुझे इसका सिंपल सादा सा जवाब दें कि मेरी नमाज़ हुई या नहीं, बात खत्म। सालादीन को सुनने के लिए तो पहले मेरे ख्याल से इंजीनियर जैसों को सुनना पड़ेगा। तो ये ख्याली दुनिया में रहना है कि अगर आपको लगता है और आवाम को भी इसी आप चक्कर में रखना चाहते हैं तो रखें। एक बंदा नमाज़ ही नहीं पढ़ता, वो सालादीन की बात सुन के क्या खाक कुछ करेगा? कुरान की एक आयत पढ़ने लगा था और मैं डर गया पाकिस्तान में। ये ना मेरे पे गुस्ताखी का फतवा लगा देंगे, मैं सिर्फ एक कुरान की आयत पढ़ने लगा था। मुशरिक लोग हैं, उनके साथ नमाज़ पढ़ना, बैठना, उठना कैसा है? कर साहब ज़रा इसके बारे में बात करें। आप पूरे पाकिस्तान में ये सर्वे कर लें कि क्या इस्लाम नाफिज़ होना चाहिए, तो सब कहेंगे हाँ जी, हाँ जी होना चाहिए, हाँ जी होना चाहिए। लेकिन जब आप बताएँगे ना कि इस्लाम में ये मामलात होते हैं, चोरी करने वाले के हाथ काट दिए जाते हैं, तो मेरा ख्याल है अगर हमारी आबादी 20, 22, 25 करोड़ है, तो उनमें से शायद बच्चों को छोड़ के जो बड़ी जितनी भी जनरेशन है वो सारी की सारी के हाथ काटने पड़ जाएँ। साहिल भाई से तो मैं यही कहूँगा कि साहिल भाई आप लोगों को मतलब हकीकत बता दें, तो शायद बेहतर है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं एक पॉडकास्ट की कुछ वीडियो देख रहा था, एक कह लें कि एक छोटा सा टुकड़ा नहीं था, मतलब एक पूरी उनकी एक क्वेश्चन के ऊपर जो पूरा उनका नैरेटिव जो उन्होंने पेश किया, हमारे प्यारे साहिल भाई ने। माशाल्लाह मेरे टीचर हैं वो, और मैं उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और लेकिन ये है कि हमारे माशरे में ये भी एक मतलब अलमिया है कि अगर आपका टीचर है तो आप उससे इख्तलाफ नहीं कर सकते। लेकिन शुक्र है अल्लाह का कि अल्लाह ने हमें कुछ पढ़े लिखे लोगों से मिलवाया, पढ़े लिखे लोगों से हमारा इंटरेक्शन करवाया, और उससे हमें अंदाज़ा हुआ कि यार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जितने भी लोग इस दुनिया में आए गए, उनसे आप इख्तलाफ रख सकते हैं आपके मतलब इल्म की बुनियाद पे। ये नहीं कि हमें मुँह चाक के इख्तलाफ कर लिया जाए, नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। खैर, तो ये मेरे टीचर हैं, बड़ा कुछ सीखने को मिलता है इनसे, बड़ा कुछ समझने को मिलता है इनसे। लेकिन चूँकि अब ये भी ना कोई सोचे कि यार एक टीचर इधर है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब, एक टीचर इधर है जो साहिल अदीम भाई है। खैर ये जो साहिल अदीम भाई है, ये टीचर मुझे मिले ही इंजीनियर साहब की वजह से है। इसकी मैं आपको इस तरीके से बता देता हूँ कि जब हमने इंजीनियर साहब को सुनना शुरू किया, ऑलमोस्ट मैंने तो 2019 के स्टार्ट में शुरू किया था। तो उस टाइम से बाद जो मैं मतलब मेरे अंदर ये कैपेसिटी कह लें कि बिल्ड हुई, ये शऊर मुझे आया कि यार मैं हर किसी को सुन सकता हूँ। राय फिर ज़ाहिर है फिर देख के बातों को समझ के आपने एक कायम करनी होती है, देखनी होता है कि यार कौन सही कह रहा है, किसके दलाइल मजबूत हैं, ठीक है। तो साहिल भी उनमें से एक थे कि जो एक बहुत अच्छी और कह लें कि पढ़ी लिखी बातें करते थे, हमारे माशरे में करते हैं इनफैक्ट, और अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी इनका जो रिसेंटली इन्होंने इंजीनियर साहब को जवाब देते हुए एक पॉडकास्ट में जो कि डॉक्टर वसीम के साथ की गई, मैं इनके जवाब को बुरा नहीं कहता। इन्होंने अपने तौर पे जवाब देने की अच्छी कोशिश की है, जिस तरह का उनसे सवाल किया गया था उस सवाल पे ये जवाब बिल्कुल ठीक था। लेकिन चूंकि वो सवाल करने वाले ने ही सवाल गलत किया था, लोग ये तो बता रहे हैं, कह रहे हैं कि सालदीम और इंजीनियर साहब आमने सामने आ रहे हैं, इस तरह की बात हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। बेसिकली जो सवाल डॉक्टर वसीम ने जिस तरीके से किया है, वो उसी तरीके से जवाब देना बनता था। सही है, क्योंकि डॉक्टर हो सकता है शायद उनको, मैं समझता हूँ हुस्न ज़न रखते हुए, कि साहलदीन भाई को ये बात पता ना हो कि अली भाई बात क्या कर रहे थे। बात ये नहीं थी जिस तरीके से पूछी गई है। इसी की मैं एक मिसाल देता हूँ आपको। मैं ना एक ऐसे हदीस की मस्जिद में नमाज़ पढ़ा करता था, तो वो हमारी गली में थी, तो शाम को ना वहाँ पे एक दरस कुरान होता था इशा के बाद। तो मुझे एक बुज़ुर्ग ने कहा कि आप भी ना यहाँ पे बैठा करो ज़रा, ज़ाहिर है चलो एक तो बंदे गैदरिंग ज़्यादा हो जाएगी, दूसरा ये कि आपको भी सीखने को काफ़ी कुछ मिलेगा। तो मैं उधर बैठना शुरू कर दिया। तो एक दिन क्या हुआ, जुमे का दिन था, तो मैंने जुमा वहीं पे पढ़ा, तो उसी अहलदीस मस्जिद में गली में जो थी, उसकी पिछली गली में एक बरेलवियों की मस्जिद थी। मेरी असर की नमाज़ रह गई और वो मतलब अहलदीस की मस्जिद में नहीं पढ़ सका, क्योंकि अहलदीस आपको पता है जल्दी नमाज़ पढ़ा देते हैं। तो मैं चला गया बरेलवियों की मस्जिद में, मैंने उधर जाके उनके जमात के साथ नमाज़ पढ़ ली। फिर शाम को मगरिब की नमाज़ फिर इधर ही पढ़ी अहलदीस की मस्जिद में, फिर ईशा की नमाज़ भी इधर ही पढ़ी अहलदीस की मस्जिद में। अच्छा, अब क्या हुआ कि वो शाम को वो बुज़ुर्ग जो थे वो मुझे मिले, उनके साथ मेरी अच्छी फ्रैंकनेस थी। तो उन्होंने कहा कि हाँ भाई किधर रहते हो यार, मतलब पंजाबी लहजे में, भी कितने होना है यार, मतलब नज़र ही नहीं आते। मैंने कहा यार मैं जुम्मा मैंने इधर ही पढ़ा था, असर की नमाज़ मैं लेट हो गया था तो मैंने बरेलवी की मस्जिद में पढ़ ली, और मगरिब की नमाज़ जो सी है वो मैंने इधर ही पढ़ी, और ईशा भी अभी आपके साथ ही पढ़ रहा हूँ। तो मैंने कहा मैंने किधर जाना यार? कहते वो उधर किधर चले गए? ये मैं हदीस की बात बता रहा हूँ। वो कहते उधर किधर चले गए आप? वो उनके जो शिरक करते हैं लोग, ठीक है, आपको पता है उनका लहजा क्या होता है उस टाइम बात करने का, मैं किस लहजे से बात बता रहा हूँ आपको। अच्छा, तो उधर तो नमाज ही नहीं होती आपकी, मतलब उधर मेरी नहीं, उन्होंने कहा कि उधर तो नमाज ही नहीं होती। मैंने कहा मेरी हो जाती है, आपकी नहीं होती होगी। तो कहते आपकी कैसे हो जाती है? मैंने कहा हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का फतवा मौजूद है बुखारी में कि बागी और बिदती के पीछे नमाज़ पढ़ने का हुक्म, इमाम बुखारी ने उसके ऊपर वो बाब बांधा है कि वो जो बागी और बिदती थे उनके पीछे नमाज़ पढ़ लिया करते थे। इवन हुक्म देते थे जो बलवाई थे उस टाइम पे, उनको मतलब उनके पीछे नमाज़ पढ़ने का हुक्म देते थे कि इनके साथ नेकी के कामों में इनके साथ रहो और बुराई से इनसे दूर हो। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा देखें, मैं जो हूँ नेकी का काम था नमाज़ पढ़ना, तो मैं तो उनके साथ नेकी के काम में था। ये तो नहीं है कि मैं उनके साथ कोई मज़ारों पे जा रहा हूँ, ये वो सारी माम। कहते नहीं नहीं वो कैसे हो सकता है, वो फिर आप ऐसा करते हैं, वो जो कारी साहब आते हैं ना अभी ईशा के बाद जो दर्स देंगे,
आलिम थे माशाल्लाह, बड़े अच्छे आलिम थे। तो उन्होंने कहा कि उनसे हम सवाल करते हैं। अब उन्होंने सवाल क्या किया, आप ये देखें। सवाल तो ये होना चाहिए था कि यार ये बच्चा है, इसने बरेलवियों के पीछे नमाज़ पढ़ी है, तो क्या इसकी नमाज़ हो जाएगी? तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा यार ये जो सवाल करते हो, कहते हैं ये जो मुशरिक लोग हैं उनके साथ नमाज़ पढ़ना, बैठना, उठना कैसा है, कर साहब ज़रा इसके बारे में बता कर। अब मैंने जनाब से सवाल ये किया था, या मेरा सवाल बेसिकली बनता ये था कि मैंने बरेलवियों की मस्जिद के पीछे, इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ी है, क्या मेरी नमाज़ हो जाएगी या नहीं होगी? सिंपल सा सवाल था। उसका उन्होंने बतंगर बना के, कोई इधर से मिर्चे मसाले मसूले डाल के, उनको डायरेक्ट मुशरिक कह के कि मुशरिकों के पीछे क्या नमाज हो जाती है या नहीं होती, और उनके साथ नमाज, एक तो ये कि उनके हम साथ नमाज पढ़ते हैं, उनके साथ उठते बैठते हैं, इसके बारे में आप बताएं। तो कारी साहब ने बड़ी कोई तवीली शतीली गुफ्तगू करते हुए, जनाब साहब ये वो फलाना टिमकाना ऐसे वैसे करते, एट दी एंड उन्होंने कह दिया कि नमाज नहीं होती। मैं अब उनकी शक्ल को देखूं और मैं सवाल करने वाले की शक्ल को देखूं कि ये सवाल करने वाले ने क्या सवाल किया है और जवाब देने वाले ने क्या जवाब दिया। फिर मैं बोला, मैंने ये सोचा कि यार मैं अभी नया नया यहाँ पे आ रहा हूँ, तो ये ना हो कि इनको पता नहीं क्या सोचे मेरे बारे में, तो मैं सवाल करने में थोड़ा सा हेजिटेट भी कर रहा था। लेकिन जब ये बात हुई ना, फिर मैं बोल पड़ा। मैंने कहा कार साहब बात ये नहीं है जो इस तरीके से इन्होंने पूछा है, बात ये है कि मैंने असर की नमाज बरेलियों के पीछे पढ़ी है, आप मुझे इसका सिंपल सिंपल सादा सा जवाब दें, क्या मेरी नमाज हुई या नहीं, बात खत्म। ठीक है। तो उन्होंने कहा देखें जी कि वो आपका कोई नया मोबाइल हो, महंगा मोबाइल हो, तो वो आप किधर किसी कोई 2-4 दिन के सीखे हुए कारीगर से सही करवाएंगे या अच्छा कारीगर ढूंढेंगे। मैंने कहा अच्छा कारीगर ढूंढूंगा तो जी, फिर देखें जी तो आप दुनियावी मामलात में अच्छे की तरफ जाते हैं, लेकिन दुनिया के मामलात में आप अच्छे की तरफ जाते हैं, दुनियावी मामलात में आप इस चीज़ को गौर नहीं करते। तो मैंने कहा यार कार साहब बात ये है कि नमाज पढ़ रहे हैं, वो नमाज में अल्लाह अकबर से लेके सलाम फेरने तक कौन सा शिर्क करते हैं, मुझे ये बताएं। ठीक है। नहीं जी, वो देखे ना कि वो ऐसे हैं जो शिरक करते हैं, वो बिदती, और फिर इधर उधर की उन्होंने करते कराते कुछ रेफरेंसेस भी दिए कि मतलब ये जो बिदती होता है उसकी उसकी पनाह करना है, उसके साथ मिलत वड़त और इस तरह की चीज़ें। मैंने कहा यार बात ये है कि हज़रत उस्मान का फतवा मौजूद है। देखें वो कहते हैं जी उस दौर का फतवा था, वो उस टाइम पे, अब तो देखें कितनी मसाजिद हैं, अहले हदीस की मसाजिद आपको मिल जाती हैं, तो फिर आप इधर क्यों नहीं पढ़ते। मैंने कहा फिर मुझे एक बात बताएं कि मतलब अगर मैं बरेलवियों के पास जाऊँ ही ना, तो फिर मैं उनकी इस्लाह कैसे करूँगा। मतलब मैं अगर सही हूँ और वो गलत है, तो मैं उनके पास जाना ही छोड़ दूँ। तो फिर जब हम एक दूसरे से दूर होते रहेंगे, तो फिर दूर होते होते इतना दूर हो जाएंगे, तो वो मुझे काफिर और मैं उनको काफिर, और यही मामला चलता रहेगा। तो फिर वो ज़रा थोड़ा सा डिले हुए और उन्होंने कहा कि हाँ, अगर कोई उनको गाइड करने की नीयत से जाता है और आपको लगता है कि आप गाइड कर सकते हैं, तो फिर आपको जाना चाहिए, और जो नहीं कर सकता उनको मैं मशवरा नहीं देता। मैंने कहा चलें ये आपकी राय है। खैर ये बात ये थी कि सवाल पूछने वाला सवाल ही ऐसे पूछ देता है कि अगला बंदे को अगर नहीं नॉलेज उस मामले का, वो जनरली उसका जवाब देता है। साहरुद्दीन भाई ने जो जवाब दिया, वो मैं यहाँ पे खैर क्या चलाऊँ, लेकिन ये है कि आप उसको देख सकते हैं, वीडियो लिंक वगैरह मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उनका भी और अली भाई की पॉडकास्ट का भी। आप दोनों को मैच करके देख लें कि अली भाई बात ही कुछ और कर रहे हैं, और उसका वो डॉक्टर वसीम भाई जो है माशाल्लाह वो भी एक अच्छे इंसान है। उन्होंने लेकिन सवाल समझाने में गलत किया, मैं समझता हूँ। तो उनको चाहिए था कि सवाल जो है ना वो उसी तरीके से रखते जिस तरीके से हमने उससे अखज़ किया था। इन्होंने यहाँ छोटा क्लिप देखा होगा, कोई या देखा ही चंद सेकंड का होगा, तो उस पर उन्होंने सवाल कर दिया है। देखें साहिल भाई हों, डॉक्टर वसीम हो, और ये जिस तरह के लोग हैं, वो अगर ये समझते हैं कि ये ख्याली दुनिया, ख्वाबों की दुनिया में रह के उनको सुकून मिलता है, और उनको देखें दीन की कोई बात हो ना, आप पूरे पाकिस्तान में ये सर्वे कर लें कि क्या इस्लाम नाफिज होना चाहिए, तो सब कहेंगे हाँ जी हाँ जी होना चाहिए, हाँ जी होना चाहिए। लेकिन जब आप बताएंगे ना कि इस्लाम में ये मामला होते हैं, चोरी करने वाले के हाथ काट दिए जाते हैं, तो मेरा ख्याल है अगर हमारी आबादी 20-22-25 करोड़ है, तो उनमें से शायद को बच्चों को छोड़ के जो बड़ी जितनी भी जनरेशन है वो सारी की सारी के हाथ काटने पड़ जाए। मैं आपको कुछ छोटी सी मिसालें दे देता हूँ पाकिस्तान के अंदर रहने का। जिस सेंस में अली भाई बात कर रहे थे, या उस सेंस को ले लो, और दुनियावी भी हो जाए, दीनी भी हो जाए, मैं दोनों पॉइंट से आपको बात क्लियर कर देता हूँ, अगर आपको बात समझ में आ जाए। बाकी हमारा पॉइंट है कि मैं जब पाकिस्तान में था तो मैं इसी तरीके से यूट्यूब की वीडियोस बनाया करता था। जब पाकिस्तान से मैं छोड़ने वाला था पाकिस्तान को, उससे तकरीबन 2 महीने पहले से मैंने वीडियोस बहुत कम कर दी थी। तो उसकी वजह कुछ ये भी थी कि डिप्रेशन में था इस हवाले से कि मैं पाकिस्तान में कुछ कर नहीं पा रहा था। ताकि भाई बिज़नेस करते हैं, लेकिन वो बिज़नेस ऐसे है कि 50 लाख रुपए की भी इन्वेस्टमेंट की हो तो सेल्स उस हिसाब से नहीं थी बिल्कुल। मतलब हम रिवर्स गेयर लगा हुआ था हमारा कि रास अपनी खा रहे थे। तो मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में था। बिजनेसेस के हालात पाकिस्तान में ओवरऑल ख़राब हुए हुए थे। इल्ला माशाल्लाह कि अगर कुछ चंद अगर चल रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं दिया जा सकता कि हाँ ये पाकिस्तान में तो बड़े स्टेबल है। फैक्ट्रीज फैसलाबाद में बंद हो रही थी, बिजली का निज़ाम धर्म बरम था, हर चीज़ आलमोस्ट ख़राब हुई हुई थी। तो उस माहौल में हमने सोचा कि यार ज़ाहिर है कि बाहर जाना एक अपॉर्चुनिटी है कि बाहर जाते हैं।
बाहर जाने की वजूहत सिर्फ यही नहीं होती कि आपने सिर्फ पैसे कमाने जाना है। बाहर जाने की वजह ये भी होती है कि आपने एक अच्छी लाइफ़स्टाइल आप मतलब आप चाह रहे होते हैं कि यार मेरे पास अच्छी सड़कें हों, अच्छी ट्रैवलिंग के जो मतलब आपकी ट्रांसपोर्टेशन अच्छी हो, आपके पास जो है वो घर अच्छा हो, ठीक है? तो ये चीज़ें जो-सी हैं, ये एक आम इंसान सोच रहा होता है। यही चीज़ साहिल अदीम भाई कहते हैं कि यार हम दुनिया कमाने नहीं आए। ठीक है साहिल भाई, बात आपकी मानते हैं, हम दुनिया कमाने नहीं यहाँ पे आए, हमारा कोई नहीं है। मामला इस वाले से कि हम जनाब सिर्फ यहाँ पे घर बनाएं और बाद में अपनी कब्र को भूल जाएं, ऐसा नहीं है, ठीक है। अली भाई ये बात करना चाह रहे थे कि यार आप बाहर जाएं, बाहर जाके ये पैसे जो उनसे वो पाकिस्तान भेजें, ठीक है। पाकिस्तान आप पैसे भेजेंगे तो आप इस मुल्क की तरक्की में हेल्प करेंगे, इस मुल्क को ऊपर लेके जाएंगे। अगर आपको लगता है वो जिस तरह मैंने अभी वो बासित अली जो एंकर है उसका मैंने किया इंटरव्यू, तो वो भी कुछ इस तरह की सी बातें कर रहा था जी, हमारे पास बहुत असला है जी, लाहौर में बहुत असला है जी, हमारा फलानी जगह बहुत असला है, टमकानी जगह बहुत असला है, आप सर्वे करके देख लें। सर कोई असला नहीं है, इसको आप असला कहते हैं? नहीं असला ये, सही है। एटम बम के दौर में बैठ के आप छोटी पिस्टल की बात कर रहे हैं, ये तो अब आप एक ख्याली पुलाव चला रहे हैं ना। ये हमारा, मैं कह रहा हूँ कि यार हम अगर फ़लस्तीन के खिलाफ सपोज लड़ने के लिए जाते हैं, इधर से निकलने की कोशिश करते हैं, ज़ाहिर हमने पाकिस्तान को छोड़ेंगे तो वहाँ पे जाके पहुँच के लड़ेंगे ना। इधर से जनाब साहब बस वो एक पिस्टल लेके तो ऐसे टिशू टिशू करते रहे तो जनाब साहब उधर गोली पहुँच जाएगी, ठीक है। हाँ ख्वाब में तो पहुँच सकती है लेकिन रियलिटी में नहीं पहुँच सकती। तो वो अब यही हम बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं और इंजीनियर साहब यही बात समझाने की कोशिश करते हैं कि यार उसके लिए हमें पावरफुल होना पड़ेगा, हमें उसके लिए अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। और अगर आप समझ देंगे आप पाकिस्तान में रह के कर सकते हैं तो ये आपकी गलतफहमी है। पीएचडी होल्डर्स वहाँ पे 30 से 40 हज़ार रुपया कमा रहे हैं और मैं इतना कोई मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ और यहाँ पे मैं एक अच्छी हैंडसम अमाउंट कमा रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। जो कि पीएचडी होल्डर पाकिस्तान में जितना कमा रहे हैं उससे शायद 2 3 4 गुना ज़्यादा हो, शायद इससे भी ज़्यादा हो, ठीक है। और मेरे दोस्त इससे भी ज़्यादा कमा रहे हैं। बात ये है कि मतलब यहाँ से जब हम पाकिस्तान पैसे भेजते हैं तो वो पाकिस्तान पे लगते हैं, पाकिस्तान की हेल्प होती है, ठीक है। ये नहीं होता कि जनाब साहब आप पाकिस्तान से दूर बैठ के तो पाकिस्तान को भूले बैठे हुए हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। और दूसरा मैं आपको बता रहा था कि मैं वीडियोस बनाना कम कर दी थी। डिप्रेशन ये था कि आप कुरान और हदीस की बात पाकिस्तानियों को नहीं कर सकते। ये बात ये इंजीनियर साहब कर रहे हैं या ये साहिल भाई करके देख लें अगर कर सकते हैं तो। साहिल भाई उसी पैशन से उस वो वाली हदीसें जो अली भाई पेश करते हैं वो भी तो हदीसें हैं ना, सही है, बुखारी मुस्लिम में लिखी हुई ना। तो आप वो वाली बयान करके दिखा दें पाकिस्तान में, आपको लगता है कि आप मतलब पाकिस्तान में जो है वो मतलब इस पाकिस्तान को इस लेवल का समझते हैं कि वो ये चीज़ें बर्दाश्त कर सकते हैं, दीन को बर्दाश्त कर सकते हैं। ये झूठ है। मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप सर्वे करेंगे तो लोग ये कहेंगे कि हाँ भाई हमें इस्लाम चाहिए, लेकिन इस्लाम में जो जो चीज़ें हैं वो इनको नहीं चाहिए, ठीक है। इस्लाम में मर्द के लिए दाढ़ी है, तो आप बताएं कितने लोग हैं जो पाकिस्तान में दाढ़ी रखे हुए हैं। इस्लाम में अगर कोई बंदा नमाज नहीं पढ़ता तो वो कुफर पे है, काफिर है, ठीक है। तो आप बताएं कि वो मुशरिकों में से है। कुरान में तो आता है कि नमाज को कायम करें, देखना मुशरिकों में से ना हो जाना, ठीक है। तो वो मुशरिकों में से होगा जो बंदा नमाज नहीं पढ़ता। तो आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान में कितने लोग नमाज पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये ख्याली दुनिया में रहने का अगर आपको लगता है और आवाम को भी इसी आप चक्कर में रखना चाहते हैं तो रखें। मैं तो इंजीनियर साहब से इस हवाले से इत्तेफाक करता हूँ कि यार हमें जो है वो कुछ करने की ज़रूरत है। हाँ पाकिस्तान से बाहर जाके आप पैसा कमाएं, जैसे आपने माशाल्लाह किया कि आप बाहर से पढ़े हैं, पढ़ के नॉलेज सीखा है और ये जो आपको शऊर मिला ना ये पाकिस्तान से नहीं मिला। ये आप कभी भी नहीं, मुझे नहीं लगता कभी आप क्लेम कर सकेंगे। इवन तो आपने इस पॉडकास्ट में भी कहा कि आपके जो टीचर हैं वो शायद बेल्जियम के हैं, वो ये पता जॉर्डन के हैं या जिधर के भी हैं। तो आप खुद हिसाब लगाएं कि आपको जो है ना वो ये शऊर पाकिस्तान से नहीं मिला, ठीक है। और जो मुझे शऊर मिला, अगर आप कहें कि अभी आप तो कह रहे हो कि आपको इंजीनियर साहब से शऊर मिला, इंजीनियर साहब को सुनने से पहले मैं चाइना में रहा था। चाइना में रहा था 2018 में, उसके बाद मैं 19 में गया हूँ पाकिस्तान। थोड़ा बहुत इस चीज़ को समझने की ताकत मिली है, ठीक है। दुनिया को देखा और ये आपको बताऊं कि जो पाकिस्तान में भी रह के थोड़ा बहुत इंजीनियर साहब को सुन पा रहे हैं वो भी बाहर की दुनिया को देख के सुन पा रहे हैं। शऊर उनमें आ रहा है सोशल मीडिया की बरकत से, ठीक है। चाहे इसमें बहुत ज़्यादा खराबियाँ भी हैं लेकिन अच्छी बातें भी हैं, ठीक है। कम होंगी लेकिन हैं, अल्लाह का शुक्र है जिनको अल्लाह इस चीज़ से नवाज दे। साहिल भाई से तो मैं यही कहूँगा कि साहिल भाई आप लोगों को मतलब हकीकत बता दें तो शायद बेहतर है। ये वाली जो बातें हैं वो मतलब सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं, हमें बिल्कुल बहुत अच्छी लगती हैं और आप कोशिश कर रहे हैं कि मतलब लोगों को ये बात समझ में आ जाए। लेकिन आपको मतलब ये शऊर पहुँचने तक ना पहले इंजीनियर साहब तक पहुँचना पड़ेगा, मेरा ख्याल है कि मतलब अगर जाना है ना सालादीन को सुनने के लिए तो पहले मेरे ख्याल से इंजीनियर जैसों को सुनना पड़ेगा। फिर आपको सालादीन की बातें जो सी ना वो किस हद तक आपको अच्छी लगेंगी, समझने में आसानी होगी। मतलब इस हवाले से कि समझने में, उसको प्रैक्टिकल करने में आसानी होगी, ठीक है। एक बंदा नमाज ही नहीं पढ़ता, वो सालादीन की बात सुन के क्या खाक कुछ करेगा, ठीक है। उसको क्या पता। मैं समझता हूँ सालादीन की बातों को, ठीक है। वो कहाँ से बात कर रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं, क्योंकि हमने थोड़ा ही सही चले यार, थोड़ा दीन को समझने की कोशिश की है, ठीक है। फिर सारे दिन की बातें जो थी ना हमें पता चलती। एक बंदा बरेलवी है,
वो बंदा मतलब उसको बाबों बाबों से आगे वो गया ही कभी नहीं है, उसको क्या पता कि दीन में क्या है, उसको यही नहीं पता कि हमारा तो दीन जो है वो शिरक से रोकता है, सबसे मेन प्रायोरिटी उसकी शिरक से रोकना है। और वो ये जो हमने कुफार के खिलाफ जंग लड़नी है वो भी तो शिरक को रोकने के लिए ही है, अल्लाह को मनवाने के लिए ही है, अल्लाह अल्लाह का हुक्म नाफिज करने के लिए है ना। ठीक है, तो एक बंदा मुसलमान खुद कर रहा है। मैं आपको बताऊं, मैं अपने एक रिलेटिव के सामने टू बी ऑनेस्ट कुरान की एक आयत पढ़ने लगा था और मैं डर गया। पाकिस्तान में मैं डर गया कि ये ना मेरे पे गुस्ताखी का फतवा लगा देंगे। मैं सिर्फ एक कुरान की आयत पढ़ने लगा था, ना उसकी तशरीह, ना ही उसकी कोई मतलब मैं इस कदर डर गया था इनके रवैयों से, इनकी जहालत से, कि यार ये लोग इस कदर जा चुके हैं आगे कि अब इस आप कहते हैं ये अपॉर्चुनिटी है कि हम लोग मतलब पाकिस्तान में रहें और इसको सुधारने की कोशिश करें। और सर हमने अपना बेड़ा गर्क कर लेना है वहाँ पे रह के। ठीक है, हाँ अगर आपने मतलब कुछ सिखाना है सीखना है तो आस्ता 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 अपनी वीडियोस के ज़रिए बाहर बैठ के कर लें, किसी कमरे में बैठ के कर लें। आजकल तो ये मुश्किलें नहीं है, फिजिकली जब आप पास चेक करते हैं। अभी मैं एक बंदे का इंटरव्यू देख रहा था, तो वो कह रहा है कि मुझे रफुल दैन करने पे हमारी मस्जिद से निकाल दिया। ठीक है, या आमीन बोलने से हमारी मस्जिद से निकाल दिया। तो आप मुझे बताएं कि वो जब एक बंदे को मस्जिद में नहीं दाखिला, और जिस तरह मैंने अपनी स्टोरी बताई है तो वाहिद हदीस आलम कह रहे हैं कि उधर नमाज ही नहीं होती, तो फिर हम किधर जाएँ। एक दूसरे का इतना तफरका हो चुका है कि ये लोग एक दूसरे की बात सुनने को राज़ी नहीं है। हम कहते हैं यार सबके पीछे नमाज होती है, सब मुसलमान हैं। ठीक है, इल्ला ये कि ये जो मुर्दई हैं कादियानी वो हो जाएं या नुसैरिया हो जाएं या जो भी इस तरह की फ़िक्र रखते हैं, वो हम उसको इस्लाम में नहीं समझते। ठीक है, तो बात ये है कि साहिल भाई थोड़ी मेहरबानी है, कोई कोई वो बातें बताएं जिससे अवाम को नमाज़ पढ़ने में आसानी हो जाए, नमाज़ पढ़ने वाले हो जाएं। चलें, मैं आपको बात लंबी हो रही लेकिन मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ। एक बंदा नमाज नहीं पढ़ता, इंजीनियर साहब जैसे लोगों ने आके, इंजीनियर और मौलाना साहब साहब, ठीक है आप मौलाना साहब के बहुत बड़े फ़ैन हैं, उन्होंने आके हमें ये समझाया कि यार नमाज पढ़ना ज़रूरी है, हर हाल में आपने पढ़नी पढ़नी है। हाँ ये एक्सेप्शन है कि आप नमाज को अकेले फ़र्ज पढ़ लें 5 वक्त में। अगर आप इतने गए गुजरे हैं कि नहीं ये भी कर सकते, तो नमाज़ें जमा भी हो सकती हैं। ठीक है, ये आसानी जो इन मौलवियों ने हमसे छुपाई हुई थी ना, वो आसानी इन्होंने आके हमें बता दी। आप ये आसानियाँ बताएं दीन में। जब लोग अमल करना शुरू हो जाएंगे ना, जब लोग इस पे मतलब कह लें कि पुख्ता हो जाएंगे कि हाँ यार ये चीज़ें हमारी ज़रूरत की ऐसी हैं कि जिसको हमने छोड़ना नहीं है। ये जो दुनियावी मामलात में कमाइयाँ हैं या ये जंगें लड़नी हैं, ये इसके बाद अमल शुरू होता है। ठीक है, पहले आप कम से कम अपने आप को मुसलमान तो कर लो। जब मुसलमान करेंगे तो ही आगे जाके फैलाएंगे ना। और साहिल दीन भाई मादत के साथ जिन लोगों से बातें जिनको समझा रहे हैं, पहले उनके ईमान की ज़रा थोड़ी सी मेहरबानी है कि ज़रा चेक कर लें टेस्ट लगा के, क्या वो वाकई वो मुसलमान है जिनको वो वाला मुसलमान समझ रहे हैं जिस सहाबा कराम के दौर में जो मुसलमान थे कि मतलब वो जंग के लिए तैयार थे या जंग वाला मामला होता था। क्या ये उन मुसलमानों से बात कर रहे हैं या ये उन मुसलमानों से बात कर रहे हैं जिन्होंने जो क्लीन शेव्ड हैं और जनाब साहब नमाज़ पढ़ने का पता ही नहीं है, उनको नमाज़ पढ़नी भी होती है हमने। ठीक है, तो क्या ये उन लोगों से बात कर रहे हैं? तो इस पर ज़रा गौर करिए। जज़ाकल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा।